वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा और एक पेज पर आना होगा। SIFC के एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर फैसले करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना की बुनियाद पर शहादतें दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने पारा-चुनार अमन मुआहदे पर तमाम फरीकों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पारा-चुनार में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ऐसा दिलखराश वाक़या क़यामत तक नहीं होना चाहिए। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह 5% से नीचे आ गई। इसहाक डार कौम के साथ वादों पर अमल के लिए कोशिश है। मुल्क की माशरत बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई खत्म हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है, हुकूमती इक़दामात से कौम के साथ वादों पर अमल करने के लिए कोशिश है। मुल्क की माशरत बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई खत्म हो गई है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि नया साल 2025 भी पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित होगा। साहनिया 9 मई 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की थी। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR का कहना है, साहनिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर कर रखी थी। दीगर रहम की पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। तर्जमान पाक फौज का मज़ीद कहना है कि जिन 19 मुजरिमान जिनकी सजाएं मुआफ़ कई कोई साबित करे मैं गलत काम कर रहा हूँ तो कल से दफ्तर आना छोड़ दूंगा। चेयरमैन PTA ऐप का एक्ट के तहत हुकूमत हदायत करती है तो इंटरनेट या कोई प्लेटफॉर्म बंद करते हैं। हम सोशल मीडिया ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, लेकिन दरमियान का रास्ता नहीं। कायमा कमेटी इजलास में गुफ्तगू। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए PTI के मुतालिबात की तफसीलात सामने आ गई। PTI ने अपना मुख्तसर चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया जिसमें हुकूमत के सामने सिर्फ 2 मुतालिबात रखे गए हैं। पहला मुतालिबा तमाम सियासी कैदियों की रहाई और दूसरा मुतालिबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील का है। बताया गया है कमेटी ने बानी PTI इमरान खान की हदायत और पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करते हुए अपने मुतालिबात की फहरिस्त बनाई है। दूसरी जानिब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज से शुरू होगा। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। PTI का जो मुतालिबा होगा हुकूमत आइन और कानून के दायरे में रहकर इस पर गौर करेगी। इमरान खान दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, तो अब आप भी सरकारी तहाइफ की रसीद दिखा दें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। PTI के साथ संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं वफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। PTI मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। 19 लोगों के लिए मुआफ़ी के ऐलान को कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं समझता। बुनियादी तौर पर 67 लोग थे जिनमें से सिर्फ 19 लोगों को मुआफ़ी मिली। चेयरमैन PTI के मीडिया से गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सब जमातें मिलजुल कर अवाम और मुल्क के मसीह तर मफाद में बैठें। बैरिस्टर गौहर। बेशक फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन उनसे ही बात की जाएगी। हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे, देखिए कहाँ तक बात होती है। सियासी मुज़ाकरात ज़रूरी होते हैं, हम अपने मुतालिबात उनके सामने रखेंगे। रहनुमा PTI उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू।
इमरान खान ने बनी गाला मुंतकिल होने की पेशकश मिलने की तस्दीक कर दी। इमरान खान ने कहा कि जब तक बगैर ट्रायल लोग रहा नहीं किए जाएंगे वो कहीं मुंतकिल नहीं हो रहे। पीटीआई का वक्त आ चुका है और कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। वकील के साबिक वज़ीर-ए-आज़म का हवाला देते हुए गुफ्तगू। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल होने की पेशकश हुई, ताहम जब तक बगैर ट्रायल लोग रहा नहीं होंगे वो कहीं मुंतकिल नहीं हो रहे। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार पीटीआई मुजाहिरीन की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज हो गया। 300 से ज्यादा मुल्ज़मान की जमानत की दरख्वास्तों पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप अफगानियों की हद तक उनके नाम बता दें, उनको अलग कर देते हैं। वकील ने कहा कि सब अफगानी लीगल तौर पर पाकिस्तान रह रहे हैं। हुकूमत के पास मुज़ाकरात के लिए 30 जनवरी तक का वक्त है। शौकत यूसुफजई, हमारे 2 रकात पर लचक ना दिखाई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रहेगी। हम अपने 2 मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे 2 नकात पर अमल दरामद होगा तब बातचीत आगे बढ़ सकेगी। रहनुमा पीटीआई का बयान। हजारों इस्राएली फौजियों ने मसलसल जंग के बाद जहनी दबाव के नतीजे में गज़ा में लड़ने से इनकार कर दिया। इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट से इस्राएली फौज में खुदकशियों के वाक़यात और जहनी दबाव की शिकायत में इजाफा देखने को मिला। इस्राएली फौज के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि हजारों इस्राएली फौजियों ने गज़ा में लड़ने से इनकार किया है। फौजियों ने जहरी दबाव की वजह से जंगी जिम्मेदारियों से दस्तरबरदारी इख्तियार की। फौजियों में खुदकशियों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ। मशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है करम में नई पुलिस चेक पोस्टें बनाने समेत 2 FC प्लाटून्स भी तैनात किए जाएंगे। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि 1 सदी से ज्यादा अरसे के करम तनाज़े के पायदार हल में कामयाब हुए। करम मसले के हल के लिए जिरगे की तकरीबन 50 से ज्यादा नशिस्तें हुई। जिरगा अरकान ने खलूस के साथ सजाए मौत क्यों न दी, शादी से इनकार पर लड़की का कत्ल, 25 साल कैद बामुशक्कत की सजा का लदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कत्ल के मामले पर उम्र कैद की बजाय 25 साल सजा देने के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला का लदम करार दिया। इस बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने की थी।